नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में पीसी बिल्ड कर रहे हो और बजट टाइट है तो ओल्ड पार्ट्स जैसे H81 मदरबोर्ड यूज करने की सोच रहे हो जो कि सिर्फ 1800 से 2200 रुपए के अंदर मिल जाता है, तो क्या ये सही रहेगा? लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल कि ये बजट सेविंग हैक है सिर्फ या फिर जो है टोटल पैसा वेस्ट है। मॉडर्न सीपीयू एंड जीपीयू क्या इसको सपोर्ट करेंगे, इसके साथ चलेगा या इसके अलावा विंडोज 11 सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा? इन सभी डाउट्स पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और समझने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, बाकी सभी का टेस्टिंग वीडियो देखना है, पीसी वीडियो देखना है, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें, देखें। एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं H81 मदरबोर्ड स्पेक्स एंड हिस्ट्री को समझते हैं। पहले H81 मदरबोर्ड की हिस्ट्री क्या रही है। H81 चिपसेट 2013 में लॉन्च हुआ था। इंटेल 4th जनरेशन हैसवेल आर्किटेक्चर प्रोसेसर के लिए बना हुआ था। सॉकेट की बात करें तो LGA 1150 सॉकेट के साथ में आता था। सपोर्ट की बात करें, मेमोरी सपोर्ट तो DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज पे सपोर्ट करता था। 32 GB तक ड्यूल चैनल में आप यूज कर पा रहे थे। बाकी PCI 2.0 X16 इसके अंदर मिलता था GPU के लिए। बाकी एक जो है X16 और दो अगर मिलता है तो दो के अंदर जो है X8 मिलता था। बाकी दो SATA पोर्ट मिलता था 6 Gbps वाला जो कि हार्ड ड्राइव या फिर SSDs के लिए मिलता था। बाकी USB 3.0 के दो पोर्ट ही स्टार्ट हो गए थे। बाकी वाईफाई वगैरह इसके अंदर नहीं होता था। ओवरक्लॉकिंग नहीं होता था। बिल्कुल लॉक प्रोसेसर ही इस पे यूज होते रहे हैं 4th जनरेशन के। बाकी TTP सपोर्ट की बात करें तो 95 पॉइंट CPUs लाइक i7 का 4790 प्रोसेसर जो है इसके अंदर यूज होता था, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर माना जाता रहा है और बड़े बड़े काम इस पे होते रहे उस टाइम में। ये बजट चिपसेट था, एंट्री लेवल बिल्ड के लिए शानदार रहा है। उस टाइम का हाई एंड, लेकिन कुछ टाइम बाद के लिए एंट्री लेवल का बहुत ही शानदार बना रहा। गेमिंग या फिर जो है ऑफिस के लिए बहुत ही पॉपुलर रहा। लेकिन 2026 में जो है ये बिल्कुल भी ओल्ड हो चुका है 4th जनरेशन। इंटेल साइड से भी कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। लास्ट बायोस अपडेट की बात करें तो 2015 के अराउंड आया था, उसके बाद बंद हो गया था अपडेट्स आना। प्रोस की बात करें तो सस्ता है, यूज्ड मार्केट में आपको मिल जाता है। लेकिन नया मदरबोर्ड अगर आप ले रहे हैं तो 1800 से 2200 रुपए के बीच में OLX या फिर Amazon पर आपको मिल जाता है। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं कि 2026 में स्पेक्स का क्या हाल है। ये आउटडेट है बट बेसिक जो है इस पे चल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं। आइए समझते हैं। तो इसके ऊपर DDR4 है, DDR5 नहीं यूज होगा, DDR3 पे चलता है। PCI 2.0 से न्यू GPUs की अगर हम लोग बात करें, जैसे RTX का 40 सीरीज, ये बोटलनेक करेगा। स्पीड जस्ट हाफ मिलेगी क्योंकि 2.0 है और RTX जो है 4.0 के साथ में आता है। USB 3.2 या फिर जो है थंडरबोल्ट पोर्ट इसके अंदर नहीं मिलता। OS की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो Windows 11 को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन TPM 2.0 को जो है आपको ट्विक करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट साइड से कोई भी ऑफिशियल ड्राइवर या फिर न्यू फीचर जैसे कोपायलट प्लस या फिर AI का सपोर्ट नहीं मिलता। सिक्योरिटी रिस्क यहां पर हाई बना रहेगा। मॉडर्न पैचेस नहीं इसके अंदर मिलते हैं। कॉन्स की बात करें तो हीट मैनेजमेंट एवरेज होता है, तो यहां पर आपको हीट मैनेज करना पड़ेगा। NPU वगैरह इसके ऊपर नहीं मिल पाएगा, कोई CPUs नहीं लगा सकते। ये सारी चीजें प्रॉब्लम रहेगी। बाकी परफॉर्मेंस कैसा रहेगा 2026 में, इसको और डिटेल में समझते हैं। कैपेबिलिटीज भी समझते हैं, देखते हैं बॉटलनेक कहां से कहां तक चलेगा। कैपेबिलिटी विथ मॉडर्न हार्डवेयर के साथ में देखेंगे कि चलेगा या फिर नहीं चलेगा, समझते हैं। तो 2026 में न्यू CPUs इस पे नहीं चलेगा। ओनली 4th जनरेशन ही i3, i5, i7 ही हैसवेल आर्किटेक्चर वाला चलता है। GPU की बात करें तो RTX 3060 जैसे PCI 4.0 कार्ड चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन PCI 2.0 होने की वजह से 50 to 70% परफॉर्मेंस का लॉस यहां पर देखने को मिलेगा। बैंडविड्थ इसका लिमिट से जो है बॉटलनेक देखने को मिलेगा। रैम की बात करें तो DDR3 मैक्स 32 GB तक इसके अंदर यूज कर सकते हैं। DDR4, DDR5 नहीं यूज होगा। स्टोरेज की बात करें तो न्यू मॉडल्स के अंदर SATA SSDs प्लस M.2 NVMe SSDs का भी सपोर्ट मिलने लगा है, इसीलिए थोड़ा परफॉर्मेंस और अच्छा मिलने लगा है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें, Windows 11 चलेगा या फिर नहीं, प्रॉपर तरीके से समझे तो Windows 11 इंस्टॉल हो सकता है TPM 2.0 को बाईपास करके। कैसे होगा, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर हम लोगों ने वीडियो दे रखा है, जाकर के देख सकते हैं। वहां पर सभी पीसीस के अंदर Windows 11 ही हम लोग चलाते हैं, उसी पर टेस्टिंग कराते हैं। बट ऑफिशियल हैसवेल सपोर्ट नहीं करता, ऑफिशियल साइट से सपोर्ट इसका नहीं है। सिक्योरिटी अपडेट्स लिमिटेड होंगी। फीचर लाइक कोपायलट प्लस NPU के बिना ही इसको चलाना पड़ेगा। लिनक्स उबुंटू फुल सपोर्ट करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑफिस 2024 ब्राउजर्स वगैरह बिल्कुल स्मूथ चलेगा, लेकिन हैवी एप्स लाइक प्रीमियर प्रो वगैरह के अंदर ये 4 कोर की वजह से स्लो हो जाएगा, यहां पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी बेंचमार्क क्या कहते हैं, बॉटलनेक किस कंडीशन तक होता है देखते हैं। तो i7 4790 की अगर हम लोग बात करें H81 पे चलता है। सिनेबेंच
कुछ मल्टी कोर के अंदर 4500 तक जाता है। न्यू i5 की बात करें तो 16000 तक जाते हैं विद RTX 3060 के साथ में अगर देखते हैं तो। बोटलनेक 30 to 50% गेमिंग के अंदर देखने को मिलेगा PCI 2.0 की वजह से। 2026 में अगर AI वाले एप्स वगैरह आप चलाना चाहते हैं, हैवी वर्क करना चाहते हैं, तो ये ओल्ड मदरबोर्ड बिल्कुल भी स्लो चलेंगे। H81 2026 में बिल्कुल लेगेसी रहेगा। बेसिक यूज मेरे ओके है, लेकिन रिकमेंडेड फिर भी नहीं है अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो। बाकी प्रोस कौन सा एंड 2026 में वर्डिक्ट की बात करें, पहले प्रोस की बात करते हैं तो बजट सेविंग का हैक है एक तरह से। सुपर सस्ता होने वाला है, 18 से 2200 के अंदर ये जो है आपको मदरबोर्ड मिलने वाला है। बेसिक टास्क जैसे ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क करना है तो चल जाता है, अच्छे से चलता है। हम लोगों ने दिया हुआ है, टेस्टिंग कराया हुआ, जाकर के बाबा टेक पे देख सकते हैं। ओल्ड सीपीयूज सस्ते मिल जाते हैं, 3000 रुपए के आसपास में आपको, 3 से 4000 में आपको मिल जाएगा, आराम से खरीद सकते हैं। इंटेल साइड से देखें तो इंटेल स्टेबल लो लोड पे रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि लो लोड है तो स्टेबल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये टोटल जो बिल्ड है 10 से 12000 रुपए के अंदर जो है i5 हो जाता है, और वहीं पर अगर i7 में करते हैं तो 1500 से 2000 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। कॉन्स की बात करें कि टोटल पैसा वेस्ट है 2026 में क्या, या फिर कुछ मतलब निकलता है, तो ये आउटडेटेड है 2026 में, ये बिल्कुल भी आउटडेटेड है। न्यू हार्डवेयर जो है इनकम्पेटेबल होने वाले हैं, बोटलनेक हर जगह होने के चांसेस हैं, सिक्योरिटी का रिस्क बना रहेगा, अपडेट्स नहीं मिलता है, रिपेयरिंग पार्ट्स रेयर मिलते हैं अगर मदरबोर्ड का रिपेयर कराना चाहते हैं तो, लेकिन सस्ता मदरबोर्ड इतना है कि रिपेयर कराता ही कौन है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट साइड से विंडोज 11 इन डेप्थ सपोर्ट है 2025 से ही, रिस्क बढ़ गया है। बाकी एनर्जी एफिशिएंट ये नहीं होते हैं, ओल्ड जो टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर बिल ज्यादा आता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी वर्डिक्ट क्या है, हैक या फिर वेस्ट होने वाला है, तो बजट सेविंग हैक्स है ये सिर्फ सुपर बेसिक यूज के लिए, यानी ओल्ड सॉफ्टवेयर यूज करना है, कोई न्यू हार्डवेयर आपको यूज नहीं करना है तो ठीक है, लाइक सेकेंडरी पीसी अगर आपको बनाना है तो यूज कर सकते हैं। लेकिन 2026 में टोटल पैसा वेस्ट है, मॉडर्न की नीड है। लेकिन हाँ, वहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि बेसिक लेवल से ऑफिस वगैरह वर्क करना है, थोड़ा मोड़ा फोटोशॉप वगैरह सीखना चाहते हैं, बच्चा स्टूडेंट है, पैसा नहीं है, तो ये काफी अच्छा काम करता है। किस लेवल से, जाकर के बाबा टेक पे देख सकते हैं। बोटलनेक होगा, फ्यूचर प्रूफ नहीं रहेगा, क्योंकि 4th जनरेशन के बाद आगे जाकर के सारी चीजें बदलनी पड़ेगी आपको। मदरबोर्ड काम नहीं करेगा, प्रोसेसर किसी और मदरबोर्ड पे नहीं लगेगा, रैम DDR3 है, आगे जैसे 6th जनरेशन में जाते हैं तो DDR4 लगेगा, तो सारी चीजें वेस्टेज हो जाएगा। अपडेट लास्ट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। बेटर की बात करें तो न्यू B660 या फिर जो है B650 मदरबोर्ड आप ले सकते हैं, 8000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अल्टरनेटिव्स क्या है, टिप्स क्या है बेहतर करने के लिए। बेटर अल्टरनेटिव्स 2026 में क्या रहने वाला है अगर हम लोग समझें तो, बजट न्यू की अगर हम लोग बात करें न्यू पीसी बिल्ड के लिए, तो Asus Prime B760M-A मदरबोर्ड आपको 8000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। Intel 12, 13, 14 जनरेशन इसके अंदर चलेगा, DDR4 सपोर्ट करता है, DDR5 भी सपोर्ट करता है, लेकिन बजट कम है तो DDR4 पे आप जो है इस पे जा सकते हैं। जो प्रोसेसर है वो DDR5 को सपोर्ट करता है, लेकिन ये मदरबोर्ड DDR4 को सपोर्ट करता है। PCI 4.0 के साथ में आता है, या फिर AMD की तरफ जाते हैं तो B650M ले सकते हैं जो 9000 रुपए के आसपास में आता है। और यहां पर जो है Ryzen 7000 से स्टार्ट हो जाता है, यहां पर DDR5 जो है आपको रैम लगानी होगी, फ्यूचर प्रूफ है ये। टोटल न्यू बिल्ड की बात करें तो 25 से 30,000 के अंदर जो है iGPU वाला प्रोसेसर लेते हैं तो ये बिल्ड हो जाएगा, जो कि फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है। टिप्स की बात करें कि ओल्ड H81 यूज करते हैं तो BIOS अपडेट करो कैपेबिलिटीज के लिए, Asus Gigabyte साइट से आप जो है कर सकते हो। PCI 2.0 GPU आप ले सकते हो बोटलनेक अवॉइड करने के लिए, GTX 1650 ले सकते हो। बाकी जो है Windows 10 यूज कर सकते हो सेफली के लिए, एंटीवायरस यूज करके। 11 ट्विक से जो है आपको जो है इंस्टॉल करना होगा। बाकी यूज्ड आप ले सकते हो, टेस्ट करो CPU Z से, स्पेक्स वेरीफाई करो, उसके बाद खरीदो। बाकी वेस्ट मत होने दो, सेकेंडरी पीसी आप इसको बना सकते हो, अगर आपके पास पहले से तो फेंको नहीं, सेकेंडरी पीसी बना करके रखो। बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हो आप, उनको सीखने के लिए दे सकते हो। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों 2026 में ओल्ड H81 मदरबोर्ड बजट हैक है बेसिक के लिए, लेकिन मोस्टली पैसा वेस्ट मॉडर्न जमाने में इसको मान सकते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको न्यू टेक्नोलॉजी पे स्विच करना चाहिए। टिप्स की बात करें तो कंपेबिलिटी चेक करो, उसके बाद ही खरीदो। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताओ। इसी प्रकार के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।